हेलो, जय हिंद बच्चों। और आज हम कक्षा 5 8 ग्रेड हिंदी विषय के पाठ 25 संत शिरोमणि बालीनाथ को डिस्कस करेंगे। तो आप पाठ 25 निकाल लीजिए 8 ग्रेड में और आप देखिएगा तो यहाँ पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सही विकल्प को छांट कर लिखना है। तो आपके सामने पहला विकल्प जो है वो लिखा हुआ है कि संत श्री बालीनाथ किस बात के पक्षधर थे। तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन के पक्षधर थे। तो इसमें बी नंबर पे हम लोग लिख देंगे परिवर्तन यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के अनुसार सबके प्रति कल्याण भाव रखने वाला व्यक्ति है। तो सबके प्रति कल्याण भाव कौन रखता है? ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, संत। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या? संत सबके प्रति कल्याण भाव रखता है। आगे विकल्प नंबर 3 लिखा है, संत बालीनाथ के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किशनदास, शिव भारती, हीरा भारती और नंदराम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नंदराम। बालीनाथ के बचपन का नाम नंदराम था। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिनिधित्व शब्द में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? शब्दांश मतलब शब्द का अंश। तो प्रति है, प्रत्यय के प्रतिनिधि के निधित्व के ताव। तो प्रतिनिधित्व में डी आंसर सही होगा, ताव प्रत्यय। ता छुटा हुआ ताव प्रत्यय होगा प्रतिनिधित्व में, ताव प्रत्यय है। आगे देखते हैं 5 नंबर पर लिखा है कि इत प्रत्यय छोटी ई छोटा था, इत प्रत्यय से बना शब्द है। तो क्या है? अहित, दलित, सहित, अमित। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दलित। इसमें दल शब्द अलग हो जाएगा, दल प्लस इत तो होगा दलित। तो इसका इत प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी और यहाँ पे हम लोग देंगे दलित। आगे आपके सामने खाली स्थान आएंगे, दूसरे पेज पर है जो आएंगे। तो लिखा है, नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से हमको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला ही खाली स्थान लिखा है, संत बालीनाथ का जन्म खाली स्थान गाँव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मंडावरी, राजस्थान के मंडावरी में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, संत बालीनाथ खाली स्थान के पक्षधर थे। तो सॉरी, ये गलत भर गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? ये पलायन, इसको काट देंगे। पलायन नहीं है यहाँ पर होगा परिवर्तन के पक्षधर। वो नहीं सही है, वो खाली स्थान के पक्षधर हमने नहीं पढ़ पाए, सॉरी। तो इसमें हम नहीं को नोट नहीं कर पाए। तो देखते हैं, संत बालीनाथ खाली स्थान के पक्षधर नहीं थे। तो किस बात के पक्षधर नहीं थे? तो वो पलायन के पक्षधर नहीं थे। वो किसके पक्षधर थे? परिवर्तन के। तो इसमें नहीं लगा, इसलिए इसमें पलायन ही आएगा। सही भरा है, कोई गलती नहीं हुई है। आगे है 8 नंबर, खाली स्थान। विद्या अध्ययन के बाद संत बालीनाथ ने खाली स्थान क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बताया। तो कर्म भूमि मतलब जहाँ पर उन्होंने कार्य किए। तो इसका राइट आंसर होगा मालवा को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। इसमें 3 नंबर लिख दिए। आगे 4 नंबर है, 9 नंबर प्रश्न है, संत बालीनाथ के संपर्क में आने वाले स्वतः अपने खाली स्थान का त्याग कर देते थे। तो इसका राइट आंसर होगा सही। क्या भरेंगे हम लोग? दुर्गुणों को। तो जो भी संत बालीनाथ के संपर्क में आता था वह स्वतः मतलब अपने आप
दुर्गुणों को छोड़ देता था या त्याग देता था। 10 नंबर है उत्थान शब्द का विलोम बताइए। तो उत्थान मतलब होता है आगे बढ़ना, और इसका विलोम होगा पतन, उत्थान का पतन। तो हमने इनमें भी नंबर डाल रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं कि पहले में भरेंगे हम लोग, पहले में भरेंगे मंडावरी, दूसरे में पलायन, तीसरे में मालवा, चौथे में दुर्गुणों और पांचवें में पतन। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थानों को भर देंगे। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं जो 2-2 नंबर में आएंगे आपकी परीक्षा में। तो लिखा है कि एक शब्द वाक्य के उत्तर लिखिए। तो पहला ही प्रश्न है, संत बालीनाथ किस सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है संत बालीनाथ समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं हुए। तो वो किस लिए प्रसिद्ध हुए? तो समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 12 है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ लिखिए। तो आपने इस वाक्य को बहुत ही सुना होगा, कहीं लिखा भी देखा होगा। तो आज हम जानेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी को, जैसे कि संत लोग या महान लोग मानते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वो किसी से द्वेष नहीं करते। तो इसका अर्थ हो गया पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। आगे आपके सामने 13 नंबर प्रश्न आता है। तो इसमें लिखा है कि संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा किससे ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा संत श्री हीरा भारती से ली थी। ये भारतीय अखाड़े के प्रमुख थे और इन्हीं से इन्होंने पहली बार दीक्षा ली। तो इनका नाम शिव भारती हो गया था। जो संत बालीनाथ हैं वो शिव भारती कहलाने लगे थे। तो संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा संत श्री हीरा भारती से ली थी। प्रश्न नंबर 14 लिखा है, निस्वार्थ भाव का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा निस्वार्थ भाव का अर्थ है बिना किसी लाभ की इच्छा के कार्य करना। निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ का मतलब बिना किसी स्वार्थ के काम करना। तो इसका अर्थ हो गया कि बिना किसी लाभ की इच्छा के कार्य करना, कि मुझे कोई इस कार्य से लाभ होगा ऐसा ना सोचकर कार्य करना कहलाता है निस्वार्थ भाव। आपके सामने फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, समाज हित के लिए संत किस भूमिका का निर्वहन करते हैं? तो समाज हित के लिए संत कैसे होते हैं, इस बारे में आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा समाज हित के लिए संत किसी क्षेत्र, जाति, वर्ग या समाज विशेष, किसी क्षेत्र, जाति, वर्ग या समाज विशेष के कल्याण तक ही सीमित ना होकर, मतलब वो ऐसा नहीं सोचते कि एक क्षेत्र, एक जाति या एक वर्ग या एक समाज के लिए कार्य करें, वो इतना सीमित ना सोचकर सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। तो विशेष के कल्याण तक सीमित ना होकर विश्व कल्याण, पूरी दुनिया की मतलब पूरी दुनिया के कल्याण के बारे में सोचते हैं, विश्व कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। तो संत कैसे होते हैं? जो पूरे विश्व मतलब विश्व कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। तो आपके 15 का आंसर यह हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 16 लिखा है, संत बालीनाथ ने किन किन स्थानों का भ्रमण किया? भ्रमण मतलब घूमे। तो संत बालीनाथ ने सौरों, जो गंगा के पास है, काशी उत्तर प्रदेश में, अवंतिका मालवा जो उज्जैन के पास का क्षेत्र मतलब अवंतिका मालवा, और महेश्वर, ओंकारेश्वर आदि स्थानों का भ्रमण किया। तो ये इन स्थानों पर संत श्री बालीनाथ जी गए हैं। सौरों, काशी, अवंतिका मालवा और महेश्वर, ओंकारेश्वर आदि स्थानों पर और भी गए हैं। तो यहाँ पर आदि लगा हुआ है, स्थानों का भ्रमण किया है। आगे प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें लिखा है,
साधक नंदराम के किस गुण से प्रभावित होकर काशी के पंडा द्वारा उनका लालन पालन किया गया? तो इसका राइट आंसर है साधक नंदराम की ध्यान साधना। यही मुख्य शब्द है इस उत्तर का कि ध्यान साधना से प्रभावित होकर काशी के पंडा द्वारा उनका पुत्रवत लालन पालन किया गया। अगर पुत्रवत ना भी लिखना हो, जैसा किताब में तो लिखा है, लेकिन आपको ध्यान साधना लिखना ही होगा। और बाकी पूरा प्रश्न है, जैसे कि साधक नंदराम, तो साधक नंदराम की किस गुण से, तो ध्यान साधना से प्रभावित होकर, ये पूरा प्रश्न है, प्रभावित होकर काशी के पंडा, ये लिखा है, के द्वारा उनका पुत्रवत लालन पालन किया गया। मतलब अपने पुत्र जैसा लालन पालन किया गया उनकी ध्यान साधना को देखकर। तो ये 17 का आंसर हो गया। 18 देखते हैं। लिखा संत बालीनाथ के जीवन की उस घटना को लिखिए जिससे उनके अपने आप पर नियंत्रण रखने का पता चलता है कि वो अपने ऊपर नियंत्रण रख पा रहे थे। तो इसका आंसर है, एक बार संत बालीनाथ का किसी आतताई मीन्स होता है दुष्ट, तो हमने इसको कोष्टक में लिख दिया है। आतताई ने अपमान कर दिया, फिर भी बालीनाथ शांत बने रहे। मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कोई प्रतिक्रिया दी, जिससे उनके अपने आप पर नियंत्रण रखने का पता चलता है। मतलब उनका अपमान भी कर दिया, फिर भी वो कुछ ना बोले, इसलिए उनका अपने आप पर नियंत्रण रखने का पता चलता है। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 19 है। ये दीर्घोत्तरीय है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जैसा कि बड़े होंगे। तो लिखा है 19 नंबर में, गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर संत बालीनाथ किस दिशा में अग्रसर हुए? इस दिशा में किए गए कार्य लिखिए। तो संत तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर बालीनाथ ने किस दिशा में कार्य किए, इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा, गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर संत बालीनाथ समाज सुधार की दृष्टि से सामाजिक जागरण की ओर अग्रसर हुए। ये यहाँ तक का जवाब हो गया कि किस दिशा में अग्रसर हुए, तो सामाजिक जागरण की ओर अग्रसर हुए। अब उनके कार्य लिखने हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। लिखा है कि इस दिशा में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे व्यसन मीन्स होता है गलत आदत, जैसे शराब पीना, तो ये गलत आदत, बुरी लत, हिंसा, जुआ, बाल विवाह, मृत्यु भोज, मरने के बाद जो भोज होता है मृत्यु भोज आदि का विरोध करते हुए समाज में संस्कारों की स्थापना पर बल दिया। तो इस प्रकार इसका जवाब हो जाएगा कि व्यसन, हिंसा में किसी को सताना, जुआ, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि का विरोध करते हुए समाज में संस्कारों, अच्छे गुणों को की स्थापना पर बल दिया उन्होंने। तो ये आपकी 19 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं, तो प्रश्न नंबर 20 आ गया, और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो लिखा, संत बालीनाथ द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में कौन कौन से कार्य किए गए, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हम अब उनके कार्यों को देखते हैं। तो इसमें लिखा, संत बालीनाथ द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में, ये सभी प्रश्न में लिखा है कि सामाजिक क्रांति के रूप में, यहाँ तक आ गए। और शोषित, पीड़ित, जिनका शोषण किया गया हो या जिसे सताया गया हो, तो पीड़ित के लिए सुधारात्मक कार्य किए, मतलब सुधारात्मक कार्य। फिर बच्चों को शिक्षा, मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत किया। भजन मंडलियों का गठन, जो भजन करते थे लोग, उनकी मंडलियों का गठन किया। और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि व्यवसाय, पशुपालन की ओर समाज को उन्मुख किया। मतलब इस तरफ समाज को ले आए कि कृषि व्यवसाय करो और पशुपालन करो, और समाज की ओर लोगों को मोड़ा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, संत बालीनाथ द्वारा
सामाजिक क्रांति के रूप में शोषित पीड़ित के लिए सुधारात्मक कार्य, बच्चों को शिक्षा, भजन मंडलियों का गठन, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि व्यवसाय पशुपालन की ओर समाज को उन्मुख किया। तो ये आपके प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं, अपनी 8th ग्रेड पुस्तक में भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हुआ। 20 प्रश्न थे, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और 8th ग्रेड के आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी पुस्तक भी भर जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।